ये औरत 3 दिन और 3 रात से बिना सोए काम कर रही थी। जैसे ही वो लैब में थोड़ा आराम करने के लिए बैठी, एक नए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जोर से नीचे धक्का दे दिया। औरत तुरंत उठी और उसे लैब के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने से रोका, लेकिन उस गार्ड ने घमंड में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। वो इतना एरोगेंट इसलिए था क्योंकि वो कंपनी के मालिक का बाप था। असल में बूढ़ा आदमी ओल्ड एज होम में बोर हो रहा था, तो उसने अपने बेटे से कंपनी में एक काम मांगा, जस्ट फॉर टाइम पास। दूसरी तरफ ये औरत कंपनी की एक मेन साइंटिस्ट थी और दिन रात बिना रुके काम कर रही थी। वो इतनी एग्जॉस्टेड थी कि उसका असिस्टेंट उसे उसके डेस्क तक ले गया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके, लेकिन तभी उस नए गार्ड ने उसे देखा और सोचा कि वो कोई लेजी एम्प्लॉई है। उसने बिना जाने उसे गालियां देना शुरू कर दी। जब औरत ने उसे रिपोर्ट करने की कोशिश की, उसने फिर से उसे रोका और एक और थप्पड़ मारा और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो मालिक का बाप है और जिसे चाहे सजा दे सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कंपनी की सबसे जरूरी रिसर्चर को मार रहा था। यही वो औरत थी जिसे कंपनी के मालिक ने सालों में मना करके हायर किया था। थोड़ी देर में बाकी एम्प्लॉइज को शोर सुनाई दिया और वो सब वहां पहुंच गए। उन्होंने औरत को बचाया और गार्ड को रोका। गार्ड ने सबको धमकी दी कि वो उसे अभी के अभी निकाल देगा, लेकिन सब लोग गुस्से में आ गए और बोले कि अगर वो औरत कंपनी से गई तो पूरी कंपनी क्रैश हो सकती है। फिर भी गार्ड नहीं माना और बोला कि इन यूजलेस लोगों को निकाल के कंपनी बहुत पैसे बचा सकती है। औरत ने कामली समझाने की कोशिश की कि उनका कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट अपने सबसे क्रूशियल स्टेज में है और एक छोटी सी गलती भी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। लेकिन गार्ड कुछ सुनने को तैयार नहीं था और जोर देकर बोला कि उस औरत को वहां से निकालो। तभी उसके पास मालिक का कॉल आया। मालिक ने उसे वार्निंग दी कि लैब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चर है और किसी भी हालत में उसे टच नहीं करना चाहिए। लेकिन गार्ड ने नेम सुने बिना ही कॉल काट दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपना काम सही कर रहा है। मालिक को लगा था कि उसका बाप बस गेट पर बैठा बातें करता है या सोता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। गार्ड अब भी उस औरत को निकालने पर अड़ा हुआ था और जब उसने देखा कि कुछ लोग उसके साथ बाहर जाने को तैयार हैं, तो उसने सोचा कि औरत सबको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसने एक लैब वाले को पकड़कर सबके सामने मार दिया। उसका मकसद था डर फैलाकर सबको कंट्रोल करना। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड चिल्लाया कि ये जगह उसकी है और वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन गुस्से में उसने गलती से रेड बटन दबा दिया। लैब में अलार्म बजने लगा और अंदर से पॉइजनस क्लोरीन गैस निकलने लगी। मालिक को दूर से रिपोर्ट मिली और वो तुरंत वापस कंपनी की तरफ निकल गया। लैब के अंदर औरत को पता था कि वो गैस बहुत डेंजरस है। उसे पता था अंदर क्या रखा है, सालों की रिसर्च के रिजल्ट्स। अगर वो कंटामिनेट हो गए तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। उसने बिना सोचे प्रोटेक्टिव सूट पहना और अंदर जाने की तैयारी की ताकि वाल्व्स बंद कर सके। उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की। सबने उसकी सेफ्टी के लिए उसे मना किया, लेकिन ये सुनते ही गार्ड ने एक ईवल सी मुस्कान दी। जब उसे पता चला कि गैस जानलेवा है तो उसने अपने लोगों को बोला कि लैब के डोर्स लॉक कर दो और फिर ठंडे मन से बोला कि ये सब औरत की गलती है क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसका असिस्टेंट गुस्से से एक्सप्लोड हो गया और चिल्लाया कि जब मालिक वापस आएगा तो ये आदमी अपनी हरकतों की भारी कीमत चुकाएगा। और तभी मालिक वापस आ गया।